बंदिश एक ऐसी चीज है जो कि काले जादू के मुकाबले 100 गुना ज्यादा आसानी से हो जाती है और काले जादू से कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि काला जादू तो फिर भी 7 समंदर पार असर नहीं करता, जबकि बंदिश एक ऐसी लानत है जो कि 7 समंदर पार भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको सख्त से सख्त बंदिश को 2 मिनट के अंदर खत्म कर देने वाले सदके के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सदका हर अमीर और गरीब आसानी से दे सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस सदके को ठीक तरीके से दे देते हैं तो सख्त से सख्त बंदिश का फौरी तौर पर 2 मिनट के अंदर अंदर खात्मा हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, ये है काले माँ का सदका। हर किस्म की बंदिश को खत्म करने के हवाले से आपने भी काले माँ के सदके के बारे में जरूर सुन रखा होगा, लेकिन 99% लोग काले माँ के सदके को गलत तरीके से देते हैं, जिससे बंदिश दूर होना तो छोड़ें, उल्टा इंसान गुनाहगार हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको काली माँ का सदका देने का ठीक तरीका बताऊंगा, जो कि 2 मिनट के अंदर हर किस्म की बंदिश को खत्म कर देता है। इसलिए अगर आपको भी जरा बराबर भी शक है कि आप पर किसी किस्म की कोई बंदिश हो रखी है, तो आप भी इस अमल को जरूर कर लें। किसी इंसान पर बंदिश हुई है या नहीं हुई, इस चीज का पता चलाना भी बहुत आसान काम है। अगर आपके भी हर काम में रुकावट आ जाती है, बनता काम बिगड़ जाता है, काम अच्छा भला बन रहा होता है, तमाम चीजें ठीक जा रही होती हैं, लेकिन ऐन मौके पर आखिर में आके कोई रुकावट आ जाती है, तो ये एक बंदिश की निशानी हो सकती है। इसी तरह अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और दौलतमंद होने के लिए आप दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका कुछ नहीं बनता। इसी तरह अगर आप कारोबार करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपका कारोबार नहीं चलता, तो ये भी एक बंदिश की निशानी है। इसी तरह आपके मुशाहिदे में भी ऐसे नौजवान जरूर आए होंगे जो बहुत ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इसी तरह आपने ऐसे लड़के और लड़कियों को भी देख रखा होगा जो कि शक्ल सूरत में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छे खानदान से भी ताल्लुक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा होता या बात बनती बनती बिगड़ जाती है, तो ये भी एक बंदिश की बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह आपने ऐसे लोग भी जरूर देख रखे होंगे जो कि अच्छी नौकरी पर लगे होते हैं या अच्छा भरा कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनका दिल ही नहीं करता कि वो नौकरी पर जाएं या कारोबार पर जाएं, अपनी दुकान पर बैठें। उनका दिल करता है कि हर वक्त घर में ही बैठे रहें, या उन पर हर वक्त सुस्ती और थकावट चाहिए रहती है, जिस वजह से उनका किसी काम में दिल ही नहीं लगता। तो ये भी एक बंदिश की ही निशानी है। यानी बंदिश एक ऐसी चीज है जो कि जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने देती। जाहिरी बात है, बंदिश नाम से ही जाहिर है कि ये आपको बांध देती है, आपकी जिंदगी एक जगह पर बंद कर रह जाती है, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, आपका कुछ बनता नहीं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको मामूली सा भी शक है कि आप पर भी बंदिश है जिस वजह से आपके मामलात में रुकावटें आ रही हैं, तो आपने अमल को इस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने बाजार से काले माँ ले आने हैं, जिन्हें काले साबित माँ भी कहा जाता है। अब इन आधा किलो काले माँ को आपने अपने सामने रख लेना है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अब आपने 3 बार सूरह फलक और 3 बार ही सूरह नास पढ़ लेनी है, और 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ने के बाद आपने अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। अब आपने अपने सामने जो काले माँ रखे हैं उनका आपने सदका कर देना है। काले माँ का सदका आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहले नंबर पर इन काले माओं को किसी गरीब को दे दें। आप गरीब से पहले पूछ लें कि क्या वो काले माँ लेगा। अगर वो रजामंदी जाहिर करे तो आप उसको भी ये काले माँ दे सकते हैं। या दूसरे नंबर पर आप काले माँ का सदका इस तरह से कर सकते हैं कि आपने घर पर इन काले माओं को पका लेना है, लेकिन आपने हांडी को बिल्कुल भी जूठा नहीं करना। यानी आपने काले माँ पकाने के बाद जरा भी इस सालन में से कुछ खाना नहीं। आपने पूरे आधा किलो काले माँ पकाने के बाद इनको बाजार में ले जाना है, किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहां गरीब लोग रहते हैं। उसके बाद आप तंदूर से या घर पर रोटियां पका लें और रोटियों के ऊपर काले माँ लगाकर आप गरीबों में तकसीम कर दें। तो इन 2 तरीकों से आप काले माँ का सदका दे सकते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें, ये जो लोग आपको तरह तरह के तरीके बताते हैं कि काले माँ आपने चौराहे में
फेंक देने हैं, गंदे नाले में फेंक देने हैं, कब्रिस्तान में फेंक देने हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो आपको चौक चौराहों में बहुत सारे लोगों ने जो काले माँ फेंके होते हैं, आपको चौक चौराहों में काले माँ की थैलियां आम नजर आ जाती हैं सुबह सुबह जब आप निकलते हैं। तो ये आपने गलती हरगिज नहीं करनी। इस्लाम रिज़्क को इस तरह से जाया करने और इस तरह से खाने पीने वाली चीजों को चौराहों में चौकों में फेंकने से सख्त मना करता है और ये सख्त तरीन गुनाह है। इसलिए जिस तरह मैंने आपको काले माँ का सदका देने का असल तरीका बताया है, कोशिश करें कि हमेशा उसी तरह से आपने काले माँ का सदका देना है। इसके अलावा प्यारे बहन भाइयों, सूरह फलक और सूरह नास ये बहुत ही छोटी लेकिन बेहद ताकतवर सूरह हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन दोनों कुरान पाक की बेहद छोटी सूरहों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। जिस दिन भी आप 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ लेते हैं, उस पूरा दिन आप पर ना तो कोई जादू चलता है, ना ही कोई सिफली इल्म अमल करता है और ना ही किसी किस्म की बंदिश आप पर रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।